क्वेश्चन 3 इज अबाउट द कैलकुलेशंस फर्स्ट और फॉलोइंग बाय 12 मार्क्स क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कैलकुलेशन पे हम बात नहीं करेंगे। वो प्राइस अर्निंग रेशियो उसने कैलकुलेट करवाई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करवाई। विल मूव टू द डायरेक्टली 12 मार्क क्वेश्चन। इवैल्यूएट द यूजफुलनेस ऑफ द डेटा इन टेबल 1.1 टू द पोटेंशियल शेयर होल्डर्स व्हेन कंसीडरिंग वेदर टू बाय शेयर्स इन सीडी। तो ये सवाल है कि यूजफुलनेस बतानी है हमने। जो भी टेबल 1.1 में इंफॉर्मेशन मौजूद है और टेबल 1.1 यहाँ पे हमारे सामने, इसमें रेवेन्यू, प्रॉफिट, करंट रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, मार्केट प्राइस फॉर द शेयर्स, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग पर शेयर, सब चीज़ें हमें गिवन है। तो इस टेबल को यूज़ किया, कुछ हमने खुद भी चीज़ें कैलकुलेट की, उसकी बेस पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ द डेटा। लेट्स सी। When investing in CD, shareholders look at different ratios and data of CD to decide whether or not they will be investing in CD. Okay. So this is the start of the question. The ratios, namely being liquidity ratio, profitability ratio, and investor ratios. Okay. While this data includes multiple figures from the profit capital employed to market share price, this helps the potential shareholder to decide whether or not they will be investing in CD. There are two types of the shareholders, one being the short term and the shareholders who are inclined to maximize the profits and they can get maximum return on their shares, while the other being long term shareholders. This is an effort to start the question on the basis of knowledge. इसकी बजाय आई वुड रिकमेंड टू स्टार्ट, ये भी ठीक है लेकिन आई वुड स्टार्ट दिस क्वेश्चन के शेयर होल्डर्स कौन लोग होते हैं और ये साथ साथ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से किसी चीज़ को भी हम यूज़ कर सकते थे नॉलेज के लिए, लेकिन मोस्टली अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो दैट वुड बी बेटर। अब देखते हैं क्या हमने लिखा अपने पहले एनालिसिस में। बाय यूजिंग डेटा फ्रॉम टेबल 1.1 शेयर होल्डर्स विल बी लुकिंग द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ सीडी बाय यूजिंग द करंट रेशो। बिल्कुल सही, पहली यूजफुलनेस क्लियरली हमने बता दी कि लिक्विडिटी पोजीशन को देखेंगे। दिस रेशो अलाउज शेयर होल्डर टू असेस वेदर सीडी इज लिक्विड, दैट whether the CD is stable or continue operations in the short term. Okay. Currently, CD is a current ratio of 0.8:1, which means that the CD does not have enough current assets to pay off its current liabilities. हमने साथ रीजन भी दे दी और शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट भी बता दिया। This data will be interpreted by the potential shareholders as it shows the CD does not stand the financial stable position for the short term. As a result, shareholders would be reluctant to buy share. तो हमने एक यूजफुलनेस बता दी कि चूंकि करंट रेशो हमारी लेस लिक्विडिटी को शो करती है, इसलिए शेयर होल्डर्स के लिए यूजफुलनेस ये है कि वो थोड़े रिलेक्टेंट होंगे शेयर्स बाय करने के लिए। लेट्स सी व्हाट वी हैव रिटन इन द इवैल्यूएशन। However, shareholders will not be able to correctly decide by the liquidity position of CD if they use solely this ratio. Good evaluative point. Since it should be added by the liquidity test ratio, which showed if CD can pay. सर जी जी बेटे। सर इसकी चेन ऑफ एनालिसिस ऊपर वाले पैराग्राफ में लाइक काफी है, लाइक जहां पर इसने एंड कर दिया है अगर हम कि किसी और तरफ इस इसको लेके जाते शेयर तो वो इररेलेवेंट हो जाता। इफ वी हैव टेकन टू द सम अदर कि अच्छा ठीक है, फिर वो शेयर होल्डर्स डिसीजन करेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी या वगैरह वगैरह, तो वो शायद हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती। द स्टूडेंट इज क्लेवर, उसने वो डायरेक्शन चेंज करने के बजाय ही डिसाइडेड टू एंड द एनालिसिस, और उसने ये कोशिश की कि वो अगर बहुत ज्यादा व्हाट का आंसर नहीं दे सकता, चेन बहुत बड़ी नहीं बना सकता, तो वाई का आंसर वो बहुत अच्छे तरीके से दे दे। उसने ये एफर्ट किया अपने पूरे आंसर के अंदर, ये जो है कि उसकी करंट रेशो को यूज करे और बताए कि उसका मतलब क्या है, और फिर ये भी बताए कि शेयर होल्डर्स उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ही हैजंट डेवलप मच चेन, लेकिन अगर वो डेवलप करता तो द डायरेक्शन ऑफ द आंसर माइट हैव चेंज्ड, इसलिए उसने नहीं की। आई टेक योर क्वेश्चंस, हम एक दफा इसको पूरा कर लें फिर इंशाल्लाह। However, अच्छा जी, evaluation हम पढ़ रहे थे, शेयर होल्डर्स विल बी एबल टू करेक्टली डिसाइड विद द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ सीडी। वो कहता है जी अकेला उसे डिसाइड नहीं कर सकते, हमें और भी चीजों को कैलकुलेट करना चाहिए। ओके, वो क्या होनी चाहिए? लिक्विडिटी एसेट टेस्ट रेशियो व्हिच शोज द सीडी कैन पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज विद द करंट एसेट एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री। तो हमने फौरन उसके साथ वाली रेशियो इस्तेमाल की, हमने कहा एसेट टेस्ट कैलकुलेट करनी चाहिए थी, और फिर हम डिसाइड कर सकते थे कि इन्वेंट्री पे करने, इन्वेंट्री के बाद उसके पास काफी पैसे हैं अगर हम माइनस करें तो। Inventories, although the current asset it takes all the time to sell, the absence of this ratio from table 1 may make potential shareholders wonder about the actual position of CD, since it's obvious that the liquidity ratio will be less than that of the current, but the still gives the rise in the question that how less it will be. Okay.
It must, however, be noted that although this does help shareholder to decide whether or not to invest in the shareholder must also look at the external reasons and circumstances for which the ratio is low. तो हमने करंट रेशो के बारे में एक और इवैल्यूएटिव पॉइंट दे दिया है कि वो क्यों लो है, उसके बारे में शेयर होल्डर्स को सोचना चाहिए. Although the evaluation for the first paragraph जो हमने पहला अपना एनालिसिस का पॉइंट लिखा है वो यहाँ तक भी काफी थी, but our student has developed another evaluative point, उसको देख लेते हैं. Since country K is facing inflation where there is a general persistent rise in the price of goods, it's also possible that due to the very reason CD has a worse position. Furthermore, potential shareholders also compare the data from that of the previous year and see the CD has achieved a great improvement. Okay जी, हमने application भी कर दी और साथ एक बहुत अच्छी evaluation भी हमने दे दी, एक और भी कि previous year के साथ compare करके पता चल सकता है कि the situation is improving. The student is well aware of the fact कि हमारे पास marks जो हैं वो बहुत कम है analysis के और ज़्यादा marks evaluation के, तो इसलिए उसका जो focus है ज़्यादातर वो evaluation के ऊपर है. Let's read the next analysis point. The first numerical figure in the data that the revenue and that the figure of the profit from operations plays a major role in helping shareholder to make decisions. क्या role play करते हैं वो देखते हैं. CD has achieved an increase of 2.7 million in the revenue within the first year. This allows the shareholder to see that without increasing the price while selling the subscription of the detergent at the same price of the 4. देखो कितनी ज्यादा application. This is how question should be attempted. CD was able to increase its revenue by such huge amount. Good start of the analysis. Usefulness हमने बता दी. This is an increase of 6,75,000 sales within the year. Optimistic shareholders will be inclined to purchase shares. तो ये हमने अपना एक पॉइंट दे दिया कि चूंकि हमारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो अब जो ऑप्टिमिस्टिक शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है और वो शेयर्स परचेज करेंगे. आगे देखते हैं हमने डेवलपमेंट क्या की. Since it would see that CD while competing with the multinational brands manager to increase the sales, तो ये हमने यहाँ पे एक और पॉइंट दे दिया कि CD while competing with the multinational brands managed to increase the sales. However, revenue on its own is not much of the use. साथ ही हमने evaluative point दिया for the potential shareholders that they would also look at the profit from the operations. For 2024, CD's profit 2.6 million, which on its own is an impressive figure, but the shareholder will certainly compare that of the previous year, which they earned 2.25 million. तो ये हमने एप्लीकेशन से पॉइंट उठाया और बताया कि प्रॉफिट कैसे चेंज हो रहा है और वो रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है. This mere increase of 100,000 would make multiple shareholder question whether the CD is profitable or not. एक और इवैल्यूएशन. सर जी 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 जी. सर इस लाइक इसका एक ऑल्टरनेटिव मतलब ये भी हम लिख सकते थे कि The evaluation continues, however, interested shareholders will not rely solely on the data in the table and try to understand the reasons for the small increase in which they will find the CD has had to face increased cost of chemicals and energy which had absorbed into the product. Those using the profitability ratios will also see the return on the capital employed of CD has decreased from 8.1 to 8% in year 2024, which is only small change. Nonetheless, short-term shareholders will use the data and interpret that the profitability of CD at the moment has reduced. तो हमने एक और evaluative point दिया, उसमें हमने short-term shareholders को compare कर दिया और एक और भी information दे दी. Again, very good evaluative point. A very important role played by the investor ratios is helping potential shareholder to decide whether or not to invest in CD. The ratios include the earning per share price. इस पैराग्राफ की बिल्कुल जरूरत नहीं थी. थर्ड एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं 12 नंबर के सवाल में? 2 एनालिसिस आर इनफ. The earning per share ratio tells potential investor how much they will be earning on an investment on share. This has remained dormant, not changed in the last year of working. Again हमने एक और analysis किया जिसकी हमें जरूरत नहीं थी. In addition to this, price earning ratio helps shareholders see the ratio at which the shareholders return comparatively to the price and buy the shares at it. The ratio was worsened since the price of the shares has increased. Again, एक और analysis है जिसकी शायद हमें जरूरत नहीं थी. 2 analysis are enough in the 12 marks question. Otherwise, you will waste your time. और उसका result ये निकलेगा कि आप बहुत ज़्यादा फिर आपके लिए time नहीं बचेगा पूरा पेपर complete करने के लिए. फिर हमने उसकी इवैल्यूएशन की. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ और हम देखते हैं कि फाइनल इवैल्यूएशन हमने की है. Okay, now we have discussed the majority of the figures in the ratio table 1.1. We can easily say that the data indeed is useful for the potential shareholders when making the decision.
सही है, फाइनल इवेल्युएशन में ये पॉइंट हम दे सकते हैं. However, it is its own, however, in its own does not properly that the real picture of CDs. CDs shareholders should come to a valid discussion, must look the multiple other factors. Well, for instance, CD being business who has increased its revenue time of inflation, where generally the demand of good falls. सही है. Furthermore, the data includes the table is not enough for the potential shareholders, and it does not include major ratios and figures. For instance, it does not include the liquid test ratio, which shows CD's real liquid position. Furthermore, although the data in table 1.1 does prove to be useful in making decisions, some investors may not be bothered that the data, rather they would be interested investing in CD unique. Therefore, while the data is currently useful and does aid in the decision making of whether or not the potential shareholder should invest in CD, but come to the major informed decisions, it is essential for the shareholder to look outside the box. ये final paragraph बहुत अच्छा है. I reserve my opinion on this question. पहले मैं आपके सवाल लूंगा और फिर मैं इसके मार्क्स बताऊंगा.